नमस्कार फ्रेंड। आज हमारे चैनल शिव पुराण दर्शन में आपको शिव महापुराण कथा का सेकंड अध्याय हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और ये जो कथा है शिव महापुराण का सेकंड अध्याय, ये कथा है पापों का विमोचन करने वाली। इसको कहते हैं सेकंड अध्याय को पाप विमोचन कथा। तो आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि हर कोई सुन पाए, कथा का लाभ उठा पाए। और साथ में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं शिव महापुराण कथा का दूसरा अध्याय। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताया कर इस जगत का कृतार्थ करें। सूत जी बोले, मुनि है मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मंद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान ध्यान नहीं करता था तथा उसमें वेश्यावृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था, दुराचारी था। एक समय वह अधिक धन उपार्जन के लिए घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठान पूर्वक झूसी प्रयाग जा पहुंचा, जहां पर लगातार तेज बारिश के कारण वो 3 दिन तक घूमता रहा, बट उसे धन उपार्जन का कोई साधन नहीं मिला। इसी बारिश में पूरी तरह से भीगने की वजह से उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और वो धीरे धीरे ठंड से अकड़ने लगा। तभी उसे पास में एक शिवालय नजर आया, जहाँ पर अनेकों साधु संत, ब्राह्मण, साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहाँ रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव पुराण कथा को निरंतर सुनता रहा। ऐसा ही वहां पर पड़े हुए उसे 1 मास व्यतीत हो गया। देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में ही चल बसा। यमराज के दूत उसे तरह तरह की यातनाएं देने के लिए
लेने के लिए आए। तभी वहां पर दिव्य विमान आया। शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल, उनके हाथों में त्रिशूल धारण किया हुआ, संपूर्ण शरीर पर भस्म रमाए हुए और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उनका दिव्य स्वरूप रुद्र के समान प्रतीत हो रहा था। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कौतूहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात रुद्र के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर स्वागत किया। ज्ञान दृष्टि से धर्मराज ने सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई प्रश्न नहीं पूछा। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर विमान में बिठाकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने देवराज को करुणामयी भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। इसी प्रकार देवराज, जो एक ब्राह्मण था लेकिन स्वभाव से बहुत कुटिल था, चालाक था, पापी था, महापापी था, तो भी भगवान शिव की महापुराण कथा सुनने से उसके समस्त पाप जीवन भर के नष्ट हो गए और वो पूर्णतया एक दिव्य आत्मा बनकर भगवान शिवलोक के धाम चला गया। इस तरह देवराज की कथा सेकेंड अध्याय शिव पुराण का समाप्त हुआ। सोनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कथार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। इसी के साथ द्वितीय अध्याय समाप्त होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी कथा को शेयर कीजिए। कथा कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भोले, जय श्री महाकाल।